घूंघट और मॉडर्न बहू की एक कंबल में सुहागरात। ओहो, ससुराल मेरा है या तुम्हारा? ऑफ कोर्स मारिया, तुम्हारा ही है। तो आप इतना क्यों डर रहे हो? मैं डर नहीं रहा हूँ, बस जरा देखो तो सही, दरवाजे पर अभी नई भाभी का स्वागत हो रहा है। ऐसे में हम अभी कैसे जा सकते हैं? अच्छा, ऐसा है। एक बात कान खोल कर सुन लो राज, मैं भी तो अब इस घर की ही बहू हूँ, इसीलिए मेरा भी गृह प्रवेश तुम्हारी भाभी के साथ ही होगा, समझे? अब यहाँ बुत बने मत खड़े रहो और जल्दी से जाओ। मारिया राज का हाथ पकड़कर उसे घर के दरवाजे तक खींच लाई, जहाँ उसकी होने वाली जेठानी के गृह प्रवेश की रस्म हो रही थी। नमस्ते सासू माँ। नमस्ते। कौन हो तुम? मैं भी आपकी बहू ही हूँ सासू माँ। बहू? हाँ माँ, मैं मारिया से बहुत प्यार करता था। वैसे मारिया एक अमीर घराने की लड़की है, इसलिए ना आप और ना ही मारिया के घर वाले कोई भी इस शादी के लिए राजी नहीं होते, तो हम दोनों ने ही भागकर शादी कर ली। क्या? सासू माँ, इस दुनिया में लाखों करोड़ों लव मैरिज होती हैं, तो आप अपना जबड़ा जमीन से मत मिलाइए और जल्दी से मेरा भी गृह प्रवेश करवाइए। बहू, ये कहाँ की तमीज है बोलने की? माँ, मारिया थोड़ी सी चुलबुली है, लेकिन आप इसकी बातों को सीरियस मत लेना, ये दिल की बहुत अच्छी है। माँ प्लीज, आप हमें एक मौका दे दो ना। मुझे यकीन है कि मेरे इस फैसले से आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। मिताली के लिए ये अचानक से स्वीकार कर पाना मुश्किल था। वो तो बस अपनी पसंद से एक बहू लेकर आई थी और उसका छोटा बेटा अपनी पसंद की लड़की से खुद ही शादी करके घर लौट आया था। लेकिन मिताली एक सीधी सादी सी औरत थी। अपने बेटे की बात पर वो बोली, ठीक है बेटा, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। अगर तू इस लड़की के साथ ही खुश है तो फिर मेरा कुछ बोलना बाकी ही नहीं। लेकिन हाँ, ये अमीर घराने से है। तूने इसे हमारे घर की हालत के बारे में तो बताया है ना? निश्चिंत रहिए माँ, मैंने मारिया को शादी से पहले ही सब कुछ बता दिया था। अब आप जल्दी से मेरी पत्नी का भी गृह प्रवेश करवा दीजिए। राज के बोलने पर मिताली ने मारिया का भी सभी रस्मों के साथ गृह प्रवेश करवा दिया। एक ही दिन मिताली के घर में 2 लक्ष्मी पधारी थी। शाम भी हो चली थी। बहुओं, बातें बातें सभी कल करेंगे। अभी तुम दोनों भी थक गई होगी ना, तो तुम आराम करो। मिताली की दोनों बहुओं ने ही बाथरूम में जाकर अपनी भारी भरकम कपड़े बदल दिए और वो दोनों ही सोने के लिए आ गई। मारिया मॉडर्न थी तो उसने नाइट सूट पहना था और कोई चुन्नी वगैरह भी नहीं ओढ़ी थी। वहीं दूसरी तरफ राधिका, जो कि मिताली की पसंद की लड़की थी, वो साड़ी पहनकर बाहर आई थी और साथ ही उसने घूंघट किया हुआ था। अरे बहू, तुझे अब घर में इतना बड़ा घूंघट करने की जरूरत नहीं है। नहीं माँ जी, मैंने अपने मायके से सीखा है, इतना बड़ा घूंघट ही करते हैं अपने ससुराल में, इसलिए मैं इसे नहीं हटाऊंगी। है सच? बड़ी ही अच्छी बात है। मैं ये तो जानती थी कि तू घूंघट करती है, लेकिन इतना बड़ा घूंघट तू सोते वक्त भी नहीं हटाती, इस बात का मुझे कोई अंदाजा नहीं था। अरे छोटी बहू, ये क्या तू आदमियों जैसे कपड़े पहन आई है? कम से कम चुन्नी तो ओढ़ ले। क्या? नाइट सूट पर चुन्नी कौन ओढ़ता है? आप मुझसे ऐसी उम्मीद कभी मत रखना। ये चुन्नी घूंघट वगैरह मुझसे तो संभालने भी नहीं आते हैं। अब ये सब बातें छोड़िए और मुझे ये बताइए कि मेरा कंबल कहाँ है? वैसे मुझे राज ने बताया है कि आपका घर बस यही एक कमरा है, तो जाहिर सी बात है कि हमें इसी में ही रहना होगा। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मुझे नींद आ रही है, तो आप मेरा कंबल बता दीजिए। नई बहू के लिए मैं पिछले दिनों ही कंबल लाई थी। देखो, वहाँ अलमारी में एक कंबल रखा हुआ है, दोनों बहुएं उसी में गुजारा कर लो। क्या? सिर्फ एक कंबल? हाँ बेटा, हम गरीब हैं, ऐसे में तुम्हें एक कंबल ही मिल रहा है, वही बड़ी बात है, वरना तो बिना कंबल के भी गुजारा किया है मैंने। मगर कंबल भी एक ही होगा तो हम दोनों अपनी अपनी सुहागरात कैसे मनाएंगे? मारिया के सवाल ने एकदम से ही मिताली और राधिका के होश उड़ा दिए। राधिका का चेहरा तो घूंघट से ढका हुआ था, लेकिन मिताली को अचानक कुछ समझ नहीं आया। क्या तू बेशरम है? इस तरह कौन बोलता है? अरे आपको अचानक से क्या हुआ और मैंने ऐसा वैसा क्या बोल दिया जो आप मुझ पर इस तरह भड़कती हुई आ रही हो? शादी के बाद तो हर लड़की सुहागरात मनाती ही है, आपने भी मनाई होगी। चुप कर, इसमें इतने गाल लाल करने की क्या बात है माँ जी? अरे मैं अपने पति के साथ सुहागरात की बात कर रही हूँ, किसी गैर मर्द के साथ नाइट स्टैंड की नहीं। अरे तेरे अंदर रत्ती भर भी शर्म है? अगर है तो चुप हो जा।
अच्छा है कि इस वक्त तुम्हारे पति और ससुर जी घर में नहीं है, नहीं तो सब क्या सोचते। ओह गॉड, आपको कौन कौन सी बातें बेशर्मी की लगती हैं? मुझे तो इसमें कुछ भी बेशर्म नहीं लगा। खैर छोड़िए, आपको अनकंफर्टेबल करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। लाइए कंबल दीजिए। मिताली ने दोनों बहुओं को एक कंबल दे दिया, जिसे ओढ़कर वो दोनों लेट गई। राधिका अभी भी घूंघट में ही थी। कुछ ही देर बाद दोनों के पति और ससुर भी घर में आ गई और पूरा परिवार दीपक बुझाकर सोने के लिए लेट गया। मिताली अपने पति के साथ रसोई में खाट बिछाकर लेटी थी और दोनों बहुएं 2 गद्दों पर एक कंबल ताने अपने अपने पतियों के साथ लेटी हुई थी। अरे ये भला किस तरह की फर्स्ट नाइट है? क्या हुआ, तुम सोई नहीं अभी तक? कैसे सो जाऊं? सुहाग रात सोने के लिए नहीं, रोमांस के लिए होती है। आराम से बोलो, कोई सुन लेगा। सुन लेगा तो उसे सुन लेने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज मैं तुम्हारे साथ से एक कंबल के अंदर ही सुहाग रात तो मना कर रहूंगी। अरे अरे मारिया, बच्चों आज तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। मारिया इसी तरह से राज को छेड़ने लगी। उसकी आवाजें सुनकर राधिका को बहुत शर्म आ रही थी। कितनी बेशरम लड़की लेकर आए हैं देवर जी अपने लिए। देखो मारिया, थोड़ा सा आहिस्ता बोलो, हो सकता है भैया भाभी अभी तक सोए ना हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आज तुम्हें। अरे रे राज और मारिया ने पूरी रात इसी तरह से मस्ती की। उनकी आवाजें सुनकर राधिका तो बस शर्माई ही जा रही थी। अगली सुबह। हाँ तो बहू, तुम्हें नींद ठीक से तो आ गई ना? अरे यार, आपके कंबल की वजह से मेरी पूरी सुहागरात बेकार हो गई माँ जी। यार छोड़िए, अब मैं वक्त को तो पकड़ कर नहीं ला सकती हूँ। खैर ये सब छोड़ो, आज तुम दोनों की ही पहली रसोई है तो तुम दोनों उसी की तैयारी कर लो। जी, मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता है। क्या? अरे कम से कम एक पराठा तो बना ही सकती है। पता नहीं, सिर्फ बेशर्मी की बातें ही करनी आती हैं। चल कोई नहीं, तुझे मैं खाना बनाना बता दूंगी। मिताली वहीं मारिया के पास बैठ गई और उसे खाना बनाने बताने लगी। राधिका को ये देखकर जलन सी हो रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। सभी रस्मों वगैरह में लगे लगे ही रात हो गई और अब फिर से सोने का ही समय था। अरे नहीं, आज फिर से एक ही कंबल में सोना पड़ेगा। लगता है कि अपने पति के साथ सुहाग रात मनाना मेरे नसीब में ही नहीं है। इसे हमेशा बस सुहाग रात की ही पड़ी रहती है। ये आप घूंघट के अंदर ही क्या खुसुर पुसुर किए जा रहे हो? मारिया, तुम हमेशा ही सुहाग रात की बातें क्यों करती रहती हो? अरे तो वो तो मैं अपने पति के साथ मनाने की बात करती हूँ, इससे आपको क्या दिक्कत है? अरे तुम्हारी बातों से मेरी नजर तक नहीं उठ पाती है और तुम हो कि ओहो, तो अब आप इतनी शर्मीली हो तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? बस करो, मुझसे ऊंची आवाज में बात मत कीजिए। आप इस घूंघट में हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरे घूंघट पर मत आओ। अरे अरे क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच? माँ जी, इसकी गलती है। नहीं माँ जी, इसकी है। दोनों में से एक की भी गलती नहीं है, सारी गलती से कंबल की है। लेकिन बहुओं, हम गरीब हैं। मेरे बेटे कोशिश कर रहे हैं कि एक और कंबल का इंतजाम कर पाए, पर जब तक कंबल नहीं आता तब तक तुम्हें इसी में गुजारा करना होगा। और अब अगर किसी की भी मुझे आवाज आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिताली ऐसे डांट कर खुद अपने सिर तक चादर तान कर सो गई। राधिका और मारिया भी मुंह सड़ाकर लेट गईं। रात को मारिया फिर से अपने पति से मजाक करने लगी, जिसकी वजह से राधिका को फिर से शर्म आ रही थी और ये सिलसिला रोजाना ऐसे ही चलने लगा। एक दिन जब राधिका मारिया की इन सब बातों से परेशान आ चुकी थी, तब जेठानी जी, आज मुझे नाश्ते में पराठा बनाकर दे दीजिए। खुद ले लो, वैसे भी बेकार की बातों में तो तुम बहुत आगे हो। कभी कभी खुद भी कुछ बना लिया करो। आप क्या बात कर रही हो? आपको मुझसे क्या दिक्कत है? तुम्हारी बातें मुझे बहुत परेशान करती हैं। तो अपने कानों में रुई ठूस लिया करो। अच्छा, ओहो, तुम दोनों फिर से शुरू हो गई। अब क्या हुआ है? क्या वही रोजाना वाली लड़ाई हो रही है? माँ जी, मैं अब और इस बेशरम के साथ कंबल में नहीं सो पाऊंगी। और हाँ सासू माँ, मैं भी इतने शर्मीलों के साथ नहीं रह सकती हूँ जो हर वक्त अपनी शक्ल भी छिपाए रहते हैं। तुम दोनों की तो इस रोज रोज की लड़ाई ने मुझे तंग कर दिया है। मैं आज ही। उसकी जरूरत नहीं है माँ। राज देव, ये क्या है? ये कंबल है। रोज रोज के इन झगड़ों से हम भी परेशान आ गए थे, तो हमने एक कंबल आखिर खरीद ही लिया। अरे वाह, कितने समझदार हो गए हैं मेरे बच्चे। लो अब तुम दोनों खुश हो।
अब तुम दोनों के लिए ही अलग अलग कंबल आ गया है। चलो अब ये झगड़ा बंद करो। माफ कर दीजिएगा माँ जी, हम इस छोटी सी चीज के लिए लड़ रहे थे। कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बड़ी बातें बनने का कारण हो जाती हैं, लेकिन अब सब कुछ सही हो गया है। मुझे भी माफ करना। अब तुम माफी मत मांगो और एक दूसरे को गले लगाओ। मिताली के बोलने पर राधिका और मारिया एक दूसरे के गले लग गई। फिर क्या था, उस रात राधिका अपने पति के साथ और मारिया राज के साथ अलग अलग कंबल में सोई। अब ना तो उन्हें एक दूसरे की बातों से परेशानी हो रही थी और ना ही एक कंबल की वजह से उन्हें चिपक कर सोना पड़ रहा था। और इसकी वजह से अब उनके रोज रोज के झगड़े भी खत्म हो गए और अब सभी मिलजुल कर रहते थे।